कर सकते हो, फिर आपको ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको विटलीगो है तो आपको कौन जॉब देगा। और हाँ, जस्ट बिकॉज आपको विटलीगो है इसलिए आपका प्रमोशन नहीं होगा, ये सब नहीं। अगर कोई भी जॉब ढूंढ रहा है तो इस वाले वीडियो के नीचे मुझे पिंग कर देना कि प्लीज़ हमें लिंक शेयर करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मेरे लास्ट कुछ व्लॉग्स पे कुछ लोगों ने ये कमेंट करा कि आपकी क्या एजुकेशन है और आपकी क्या जॉब है, क्या सैलरी है। ठीक है, तो आज उसी बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने विटलीगो के बारे में इनिशियली 2-3 वीडियोस डाली थी जो कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थी, तब उन्होंने बोला था कि उनको ऑफिस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग उन्हें हायर ही नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि मतलब उन्हें विटलीगो है इसीलिए उन्हें हायर भी नहीं करते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा कंसर्निंग था, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे वीडियो बना देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि मेरी जर्नी क्या है। तो इसके अलावा मैं ट्राई करूँगी अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ जॉब। सो लेट्स ट्राई दैट। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने स्कूलिंग प्रॉपर करी है। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल नहीं था मेरा। मैं नॉर्मल सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने सरकारी स्कूल में ही मतलब हम सरकारी कॉलोनी में ही रहते थे, क्योंकि मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो इसलिए अब वो रिटायर हो गए हैं। तो हम गवर्नमेंट कॉलोनी में ही रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं। ठीक है, और मेरा जो स्कूल था वो 9th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम हो गया ऑल ऑफ अ सडन। बशर्ते मैंने इंग्लिश नहीं, मतलब सारे सब्जेक्ट जो थे, साइंस मैथ, उससे पहले सब कुछ मैंने हिंदी में पढ़ा था, घनत्व एंड ऑल। तो बट फिर क्या हुआ, फिर 9th के बाद इन्होंने इंग्लिश में कर दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बट मैंने सब कुछ अपना हिंदी में ही रखा, सिर्फ एक इंग्लिश में थी और मैथ्स इंग्लिश में थी। 10th में मैंने मैथ्स भी छोड़ दिया, मतलब 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया और मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली थी, यानी आर्ट्स ले ली थी। ठीक है, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने सब कुछ हिंदी में पढ़ा था, सिर्फ एक चीज़ थी इंग्लिश, वो इंग्लिश में पढ़ी थी। उस टाइम पे मैंने इंग्लिश लिखना अच्छे से सीख लिया था, पर मेरी वर्बल इंग्लिश अच्छी नहीं थी। और मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब मुझे विटलीगो नहीं था या दिखता नहीं था, होगा मे बी माउथ के अंदर था, क्योंकि मेरे डबल कलर के लिप्स थे। तो उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं चला, इवन मुझे भी नहीं पता चला था। तो बट हाँ, क्या कहते हैं, मतलब जो टीचर्स वगैरह थी वो थोड़ा पार्शियलिटी करती थी, जिसकी वजह से होता है था। ऑल्दो मैं बहुत ही फेवरेट बच्चा थी, बट जब डिबेट वगैरह की बात आती थी तो वो हमेशा साइंस स्टूडेंट्स को ही लेते थे, वो कभी भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं लेते थे। बट ठीक है, वो उनका मेंटेलिटी थी, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी, जिसकी वजह से मेरा मेरिट क्लियर हो गया था और मैंने फिर करा था ज्योग्राफी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दयाल सिंह कॉलेज से। तो ज्योग्राफी ऑनर्स जो था वहाँ पे एक दिक्कत थी, जो लेक्चरार थी वो सारे लेक्चर्स इंग्लिश हिंदी में ही पढ़ाती थी। ठीक है, मतलब बोलते बोलते इंग्लिश भी यूज़ हो गई, हिंदी भी यूज़ हो गई, वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो वो नोट्स देती थी वो सारे होते थे इंग्लिश में। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश से उनको हिंदी में कन्वर्ट करना होता था, और तब जाके मैं हिंदी में ही पढ़ पाती थी और एग्ज़ाम देती थी। मैं हिंदी में ही दिया है मैंने। ठीक है, 3 साल मैंने वो किया। फिर उसके बाद मुझे मास्टर्स करना था। मास्टर्स में मेरा 1 साल ख़राब हो गया, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड लोग थे उन्हें लगता था कि मैं घर जाके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ और मैं उनसे सब कुछ छुपा रही हूँ। इस चक्कर में उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि भाई हमने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं, और उसी की वजह से मेरा 1 साल ख़राब हो गया, क्योंकि मैं उनके चक्कर में रह गई कि शायद वो अब फ़ोन करेंगे। बट जब मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि वो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो मैं पीछे रह गई थी। एंड बट मैंने एक दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, मास्टर्स फॉर इन ज्योग्राफी। बट मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो परसेंटेज बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, तो नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भरा था मास्टर्स इन ज्योग्राफी। बट वहाँ पे क्या होता है, एमए की डिग्री नहीं मिलती वहाँ पे। अगर आप ज्योग्राफी वो कर रहे हो तो आपको मिलती है वहाँ पे एमएससी की डिग्री। तो मेरे को थोड़ा फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने वहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली। और इसी बीच में 12th के बाद से ही मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मुझे जॉब करने का कोई शौक नहीं था। ठीक है, मुझे आज भी ट्यूशन पढ़ाना बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगता है, पर ट्यूशन को सेटअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। 12th के बाद सेटअप करना ईजी था,
क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, फिर एक बच्चा आ गया 2 महीने में, 3 महीने में एक बच्चा आ गया। 200 रुपये से स्टार्टिंग थी, मेरे को याद है। पहला बच्चा जो था उसकी 200 रुपये फीस थी, फिर 2 बच्चे आए उनकी 500 रुपये फीस थी। ऐसे करते करते उस टाइम पे मैं, जब लोगों की सैलरी 6 साढ़े 6 हज़ार होती थी, तब मैं ट्यूशन से 12 हज़ार कमाती थी। ठीक है, तो हाँ, मेरा एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है। मेरा आज भी एकेडमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो अगर मैं पढ़ाने पे आऊँ तो मेरे से बेस्ट शायद कोई नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ ओनली। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट में। तो ड्यू टू सम रीज़न मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। ठीक है, बट मुझे ये था कि मुझे और बड़ा ट्यूशन खोलना है। बट वो बात ना, वहीं पे कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो वो सब वहीं ठप रह गया। तो मुझे फिर जाके देने पड़े इंटरव्यू जब मैंने देना स्टार्ट करा तो पता चला कि इंग्लिश की बाहर हद से ज़्यादा डिमांड है। तब बीपीओ नए नए आए थे। ठीक है, बीपीओ जिन्हें आप कॉल सेंटर समझते होंगे। ठीक है, अब कॉल सेंटर की एक नेगेटिव इमेज है, बट टू बी ऑनेस्ट कॉल सेंटर एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट वाला प्लेस है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो हाँ, तो बीपीओ सेक्टर में बाहर, क्योंकि बीपीओ ही था तो मैंने उसमें भी ट्राई करा। मैं एक चीज़ भूल गई। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद मुझे वन विभाग में जाना था, जिसके लिए मैंने एग्ज़ाम भी दिया। और मैं वन विभाग, जो कि लोधी रोड में है ऑलरेडी, उसकी बिल्डिंग में वहाँ गई थी। तो एज अ स्टूडेंट आप जा सकते हो, आप देख सकते हो, आप पूरा प्रीमाइसेस घूम सकते हो, कुछ कुछ एरियाज। तो मैं वहाँ गई थी, तो जो मैंने वहाँ के हालात देखे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगा कि मुझे सरकारी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि वही बूढ़े बूढ़े से लोग, आंटियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और इस तरह के, और जो लड़कियाँ हैं वो भी मतलब बहुत ही मतलब ऐसे झुकी हुई सी, और ऐसे मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं हो सकता मेरा। फिर उसके बाद एनडीएमसी की बिल्डिंग में भी मेरा जाना हुआ था 2 बार। ठीक है, वो जो इस तरह से करके है, वो भी वहीं पे कनॉट प्लेस में है। तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि दफ्तर कैसे होते हैं। नहीं भाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ करने का। फिर ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने वन विभाग के एग्ज़ाम दिए थे, पर वही जनरल कैटेगरी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई थी। फिर मैंने बीएड का भी ट्राई करा था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई थी। मैं इंटेलिजेंट हूँ बट एक्सट्रीम इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ 80% एंड अबव, नॉट 90% एंड अबव। वो वाला सेक्शन मेरा नहीं आता है। तो इसी वजह से मेरा गवर्नमेंट वगैरह में नहीं हो पाया। शायद मुझे लगता है कि और अगर मैं और कोशिश करती तो हो जाता, बट मेरे में अब इतना वो नहीं बचा था। अब इसके बाद क्योंकि ट्यूशन से अच्छा पैसा आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे ट्यूशन बढ़ा देनी चाहिए, मतलब और थोड़ा बड़े लेवल पे खोलनी चाहिए। बट हुआ ये कि नहीं हो पाया, जो भी रीजंस थे। और पेरेंट्स ने मना कर दिया कि ट्यूशन घर में नहीं पढ़ाना है बोल के। तो मैंने फिर जॉब के लिए मैंने ट्राई करा बाहर। अब बाहर गए तो पता चला कि इंग्लिश सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होता है, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। अब क्योंकि कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं था जहाँ पे कि बोल सकें, तो इसलिए इंग्लिश भी थोड़ी ना ढीली ढीली ही थी। तो उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन टाइप्स था कि यार क्या करेंगे और कैसे होगा, आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बट मैंने 7 इंटरव्यू दिए थे। 7 इंटरव्यूज़ फेल करने के बाद मैंने और प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करी, शीशे में देख देख के इतने इंटरव्यू दिए मैंने, अपने आप को ही इतने इंटरव्यू दिए। एट लास्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब अच्छी बात ये देखो, जब पूरी दुनिया, अब क्योंकि जब दुनिया 6 हज़ार कमा रही थी तब मैं 12 कमा रही थी। अब जो मेरे फ्रेंड लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा इतरा भी रहे थे अपनी सैलरीज पे, उनकी सैलरी अब 12 हज़ार थी। और जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो मेरी सैलरी 20 हज़ार थी। ठीक है, तो मतलब बहुत ही अलग सा एक एक्सपीरियंस था। और जो भी मैंने उस टाइम पे भी, मैं अपनी सैलरी कभी रिवील नहीं करती थी किसी को भी, क्योंकि सब मुझे पता था सब लोगों की कम है। पर हाँ, मुझे पता अगर मैं ट्यूशन्स कंटिन्यू करती तो आज शायद मैं बहुत ही ज़्यादा लाखों में कमा रही होती। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा फर्स्ट जॉब। ठीक है, फर्स्ट जॉब मेरा कॉलिंग का था, प्योर कॉलिंग फॉर एयरटेल। ठीक है, अब आप कहोगे तो कॉल सेंटर हो गए वो। देखो, कोई भी कंपनी, अब मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देती हूँ कि कंपनीज कैसे काम करती हैं। अब कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी हो, जब उसके कस्टमर होते हैं तो कस्टमर की हमेशा कोई ना कोई क्वेरी होगी, यानी कि या फिर मतलब कुछ ना कुछ उन्हें पूछना होगा, या फिर उनकी कोई कंप्लेंट होगी। इसके बिना काम नहीं चल सकता।
अब इसी के लिए कंपनी पैसा देती है, आपको हायर करती है, आपको सिखाती है कि अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आंसर देना है, अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। तो इसी को ही कॉल सेंटर जॉब बोलते हैं, ठीक है, लेम लैंग्वेज में। और अगर अच्छी लैंग्वेज में जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ये इसका असली फॉर्म है। तो मैंने किया था, 1 साल किया था, फिर उसके बाद मैंने जॉब करी कॉन्सेंट्रिक्स में 5 साल के लिए। और उसके बीच में मैंने एक ब्रेक भी लिया था, ठीक है, विटलीगो के इसके ट्रीटमेंट के लिए भी मैंने 8 महीने के लिए ब्रेक लिया था। तब मैंने आरएमएल हॉस्पिटल में करवाया था यूवी थेरेपी, ठीक है। तो उससे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, खैर वो एक अलग टॉपिक है जो जिसके बारे में मैं शायद बात भी कर चुकी हूँ। तो हाँ, उस टाइम पे मैंने सरकारी नौकरी, फिर से बीएड, उस टाइम पे मैंने बीएड वगैरह के एग्ज़ाम दिए थे बट नहीं क्लियर हुआ था। तो मुझे लग गया था कि नहीं यार ठीक है, मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स में मैं काम कर रही थी यूएस प्रोसेस के लिए, ठीक है, यानी कि यूएस की एक कंपनी थी, जैसे हमारे यहाँ पे एयरटेल होता है वैसे यूएस में स्प्रिंट होता था। अब नहीं रही वो कंपनी, तो स्प्रिंट के लिए मैंने काम किया। तो देखो इस तरह से मतलब बीपीओ सेक्टर में आप निकल के, और फिर उसके बाद बहुत सारी वो होती है, अंदर ही अंदर प्रमोशंस वगैरह होते हैं, और अंदर ही अंदर वो छोटे छोटे कोर्सेज कराते रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप वो कोर्सेज करो, थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लो, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, आप इंटरव्यू दो, फिर आप एचआर में भी जा सकते हो। अगर आपने आईटी का अगर आपको कुछ नॉलेज है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप उसका इंटरव्यू दो, आप उसमें जा सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जब आप बीपीओ में एक बार जॉब कर लेते हो तो आपका वर्बल जो होता है, यानी कि जो बोलने की क्षमता होती है, तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आप इंग्लिश बीपीओ में काम कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा मतलब ऑप्शन है अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो अब बात कर लेते हैं मेरे पास जो कमेंट्स आए थे उनकी। तो कमेंट में एक ने लिखा था कि भाई मैं गई थी जॉब के लिए बट मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे विटलीगो। तो देखो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, डरो मत। पहली चीज़ तो नहीं सेलेक्ट किया बहुत अच्छी बात है, घटिया कंपनी में जाके क्या ही करोगे, वो बाद में तुम्हारे साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार करेंगे, तो जाने दो। तो एक काम बस ये हो सकता है कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स, चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिर बीपीओ ज्वाइन करते हो तो बीपीओ में क्या होता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता। बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है बीपीओज में या किसी भी कंपनी में। जैसे कॉन्सेंट्रिक्स एक प्रॉपर बीपीओ नहीं है, कॉन्सेंट्रिक्स है कि उसमें 70 तरह के अलग अलग प्रोसेसेस है, उसमें आईटी भी है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें बीएमडब्ल्यू का भी प्रोसेस है, उसमें 70 प्रोसेस है, मतलब 450 तो पता है हमें है, अगर उससे ज़्यादा हो गए हो तो पता नहीं है। तो वहाँ पे भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपको कोई अजीब सी नज़र से देख लेता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लेंट होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे को या तो वार्निंग लेटर मिल जाता है या फिर उसको जॉब से निकाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, अगर इवन अगर आपको कोई गंदी नज़र से देख भी रहा है, आप कंप्लेंट करो और उस बंदे को जॉब से उसी टाइम निकाल देंगे, बशर्ते प्रूफ होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब बाकी लोगों से भी उसके लिए वो लिया जाता है, मतलब कि आप क्या सोचते हो, क्या ये ऐसा कर सकता है या इसने किसी और के साथ भी ऐसा किया है ये वो। बट अगर आपके पास रिटर्न प्रूफ है कि भाई देखो ये लड़का मुझे ऐसे मैसेजेस करता है या ये लड़की मुझे ऐसे मैसेजेस कर रही है, उस पर तो भाई डायरेक्ट जॉब से निकाल देते। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत है, इसलिए मेरे लिए वहाँ पे काम करना ईजी है, ठीक है। और वहाँ पे लोग क्यूरियोसिटी के पर्पज से बहुत बार पूछते हैं कि ये क्या है, इफ़ यू डोंट माइंड क्या तुम मुझे बता सकती हो। मेरे से हमेशा ऐसे ही पूछा गया तो मैं बता देती हूँ। दैट टू मैनेजर लेवल के लोग पूछते हैं, अल्लड़ बल्लड़ लोग नहीं पूछते, क्योंकि मैं जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं पूछ रहे होते कि उन्हें जानना है, वो एक्चुअली में किसी और पर्पज से ही पूछ रहे होते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। तो मैं उन्हें कहती हूँ चल चल निकल यहाँ से, अपने काम से मतलब रख। बाकी अगर कोई मैनेजर लेवल का आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से, जो कि मैं कर देती हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए ऑब्वियसली। तो इस तरह से मतलब ऑफिस चल जाता है। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने ये पूछा था कि आप करते क्या हो। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया मैंने बीपीओ ज्वाइन करा था, ठीक है ना। तो पहले मेरा कॉलिंग का काम था, कस्टमर सर्विस ही था, ठीक है। पर एयरटेल के प्रीमियम कस्टमर्स को हम हैंडल करते थे।
फिर उसके बाद मैंने काम करा था यूएस प्रोसेस के लिए, ठीक है। वो सेमी टेक्निकल था, मतलब टेक्निकल कुछ कुछ क्वेरीज आती थी उनको भी हैंडल करना होता था, और जो बाकी कंप्लेंट्स होती थी उनको भी। वो चैट था, पूरा चैट था, उसमें कोई कॉलिंग नहीं थी। मैंने कॉलिंग बस एक साल ही करा, जिसकी वजह से बोलने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने ज्वाइन करा था 1.5 साल के लिए एक्सेंचर, ठीक है। एक्सेंचर में अगेन मेरा सेम प्रोफाइल था, वही टेक्निकल, मतलब सेमी टेक्निकल और सेम कंप्लेंट्स वाला। उसमें भी चैट प्रोसेस था, वो मैंने 1.5 साल करा। उसके बाद अब मैंने इस वाली जॉब के लिए जो जहाँ पे भी मैं अभी जा रही हूँ, ये फुल ऑन टेक्निकल है, ठीक है। और इसके लिए मुझे एक्चुअली में 6 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरा जो क्या कहते हैं इंटरव्यू था वो क्लियर हुआ। इंटरव्यू क्लियर करने का सिर्फ एक वो ये था कि उन्होंने बोला कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सिलेक्ट किया। तो देखो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। और उन्होंने बाकी देखा कि हाँ भाई मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ, फिर मैंने टेक्निकल थोड़ा बहुत कर लिया, अब इंटरव्यू भी प्योर टेक्निकल के लिए दे रही हूँ जिसमें कि मैं आंसर्स दे पा रही हूँ। तो देखो इस तरह से एक, मतलब अगर आपको हिंदी मीडियम से लेके मैं इस तरह से एक पूरे मतलब यूएस प्रोसेस के लिए काम करती हूँ जिसमें कि हिंदी का एच भी नहीं है। अगर आज क्लाइंट की कॉल आ जाए तो वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है, जो कि मुझे नहीं आता, पर हम क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो हमें वो करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपके यहाँ लोकल लेवल पे नहीं है, लोकल डज नॉट मीन गलत, ठीक है, लोकल मीन्स जैसे कि आपके स्मॉल टाउन पे और ऐसे, तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। और अगर हो सकेगा, अगर कोई भी जॉब ढूंढ रहा है तो इस वाले वीडियो के नीचे मुझे पिंग कर देना कि प्लीज़ हमें लिंक शेयर करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। उस लिंक पे जाके इंटरव्यू होगा आपका, आप इंटरव्यू दो, ठीक है। आपको हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, वो सब कुछ होता है, पर इंटरव्यू यूजुअली इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। अब इंग्लिश आपको बहुत लेवल पे नहीं आनी चाहिए, बट एटलीस्ट आपको माई सेल्फ का ऐसे तो एटलीस्ट आप अपने बारे में बता रहे हो तो उसमें इंग्लिश यूज़ होती है। मैं इंग्लिश की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट इस जॉब के लिए इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर वर्क फ्रॉम होम वाला आपको चाहिए तो आप वो भी लिख देना, ठीक है, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। और इस तरह से मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बट मैं कहूँगी कि अगर आप कह रहे हो कि भाई आपके यहाँ पे आपको कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है और नहीं आपको जॉब मिल रही है, तो देखो बेस्ट चीज़ यही है कि आप माइग्रेट कर जाओ, मतलब आप आ जाओ, या तो गुड़गांव साइड में कहीं आ जाओ। नोएडा में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं अभी, आप नोएडा साइड में भी आ सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, गुड़गांव थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई और जगह है, बेंगलोर वगैरह की साइड है, वो तो बहुत ही महंगा है, तो हाँ नोएडा एक बेस्ट जगह है, नहीं तो गुड़गांव बेस्ट है, ठीक है, मेरे लिए। तो आप वहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे इंटरव्यू देके और अच्छे से जॉब कर सकते हो। एक बार अगर आपके पास पैसा आने लग जाएगा, उसके बाद आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। फिर आपको ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको विटलीगो है तो आपको कौन जॉब देगा। और हाँ, जस्ट बिकॉज आपको विटलीगो है इसलिए आपका प्रमोशन नहीं होगा, ये सब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर ऐसा कभी भी हो, बिलीव मी, आप कंप्लेन कर सकते हो, चाहे किसी भी लेवल का मैनेजर होगा ना, किसी भी, दे जस्ट फायर हिम और हर, उसको फायर कर देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने अपनी एजुकेशन और अपनी जॉब दोनों बता दी है। दूसरी चीज़, कईयों ने मेरी सैलरी भी पूछी थी। देखो सैलरी और प्रोसेस हम नहीं बता सकते, क्योंकि अब जिस प्रोसेस के लिए हूँ उन्होंने मना कर दिया है। पहले वाले तो पता नहीं मना नहीं करते थे, मैं लिंक्डइन पे भी डाल सकती थी, पर अब मैं लिंक्डइन पे भी मेंशन नहीं कर सकती हूँ। तो ये पता नहीं एक इनका कोई लॉ है। तो ठीक है, अगर कोई भी अगर आपको लॉ बताया जाता है कंपनी में तो आपको वो मानना होता है, क्योंकि लॉ ना मानने का मतलब यही है कि आपको जॉब से निकाल देंगे, ठीक है। और अगर मेरे लिंक्डइन पे या मेरे किसी भी ब्लॉग में अगर मैंने नाम लिया, कुछ लिया और उन्हें पता चल गया, उन्हें डिटेक्ट हो गया, तो फिर वो कहेंगे कि टाटा बाय बाय। तो इसलिए मैं नहीं वो बता सकती। बट हाँ, प्योर टेक्निकल है ये बता सकती हूँ, यूएस का प्रोसेस है ये बता सकती हूँ, मेरी कंपनी का नाम कॉन्सेंट्रिक्स है ये भी मैं बता सकती हूँ, मेरी शिफ्टें फ़िलहाल नाइट है,
मॉर्निंग पता नहीं कब होगी नहीं होगी, और अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपके और कोई भी कंसर्न्स हो, कुछ भी हो, प्लीज़ नीचे कमेंट में डाल देना, जितना हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अभी ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।